हेलो गाइस, स्टॉकिन्स हियर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर मैं 2026 में ट्रेडिंग शुरू करता तो क्या अलग करता, क्या मेरी प्रोसेस होती। एंड क्योंकि मैंने अपनी जर्नी में इनिशियल फेजेस में बहुत सारा टाइम वेस्ट किया इंडिकेटर्स पे या फिर रॉन्ग एडवाइस पे या फिर सोशल मीडिया पे देख के बहुत चीज़ें गलत करी थी। तो वही मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि मैंने क्या गलत किया था एंड आपको क्या करना चाहिए। इन 7 स्टेप्स के थ्रू हम देखेंगे कि आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, अगर आप बिगनियर हो भी या अभी जस्ट शुरू भी किया है एंड आप 2026 नहीं, आप कभी भी ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि आपको शुरू कैसे करना है, सो डैट आपका टाइम वेस्ट ना हो मेरी तरह या फिर बाकी लोगों की तरह जिनके बहुत सारे साल वेस्ट हो जाते हैं। मेरा फॉर्चुनेटली ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट हुआ एंड उसके बाद मेरे को पता चल गया था कि मेरे को क्या फॉलो करना है, सो डैट आपका वो टाइम वेस्ट ना हो। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एंड सारे पॉइंट आपको ध्यान से सुनने हैं, ठीक है। एंड वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इन 7 स्टेप्स के थ्रू कि कैसे आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी को शुरू करना है एंड कैसे आपको प्रोफेशनली उसको आगे लेके जाना है, सो डैट आपका टाइम भी वेस्ट ना हो एंड आप वही चीज़ें फॉलो करो जो एक्चुअली स्टॉक मार्केट में वर्क करती है एंड वो आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। सिंपल चीज़ें वर्क करती है हमेशा स्टॉक मार्केट में, किसी भी आप बड़े ट्रेडर को जाके पढ़ लेना, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे अभी, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा वो है मार्केट अंडरस्टैंडिंग। आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि मार्केट मूव कैसे करता है एंड ये आपको कौन बताएगा कि मार्केट मूव कैसे होता है। आप कोई भी बिजनेस ले लो, कोई भी ऐसा मार्केट ले लो जहाँ पे एक बायर एंड एक सेलर होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है मेनली, मार्केट वहाँ पे चलता कैसे है, डिमांड एंड सप्लाई पे, और कुछ मैटर नहीं करता, सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई मैटर करती है कोई भी बिजनेस में, ठीक है। ये स्टॉक मार्केट है, इसमें भी डिमांड एंड सप्लाई ही मैटर करती है, ये भी जस्ट लाइक अदर बिजनेस ही है। यहाँ भी सप्लाई एंड डिमांड मैटर करती है सिर्फ, और कुछ नहीं, ठीक है। एंड डिमांड एंड सप्लाई के अंदर आता क्या है स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो यहाँ पे आता है प्राइस एंड वॉल्यूम, ठीक है। प्राइस आपको बताएगी कि कहाँ पे चल रहा है स्टॉक, कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है। वॉल्यूम्स आपको बताएगा कि अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो उसमें वॉल्यूम्स आ रही है, मतलब यहाँ पे सच में बाइंग हो रही है तो वो आपको वॉल्यूम बताएगी। अगर फेक बाइंग है, फेक सेलिंग है तो आपको वो वॉल्यूम बताएगी, ठीक है। तो सिर्फ आपको डिमांड एंड सप्लाई पे ही फोकस करना है एंड वो आपको कौन बताएगा, वो आपको बताएगा प्राइस एंड वॉल्यूम्स। और आपको कुछ भी नहीं देखना है इसके अलावा, सिर्फ आपको प्राइस एंड वॉल्यूम पे सबसे पहले फोकस करना है। प्राइस जो बोलेगा वो हमेशा सच होगा, चाहे मैं आपको कुछ भी बोलूँ, आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं करना। आपको खुद जाके देखना है क्या प्राइस वही चीज़ बोल रहा है। प्राइस आपको सब कुछ बताएगा, जो यहाँ पे प्राइस लिखा आ रहा है ना 25,693, ये आपको सब कुछ बताएगा प्राइस के बेसिस पे। ये नहीं कि सिर्फ ये प्राइस बताएगा, आपको प्राइस को फोरकास्ट करना आ जाएगा जब आप सीखोगे, पैटर्न सीखोगे, वो हम आगे बात करेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। प्राइस को आपको पढ़ना आ गया कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे, तो वो आपको सब कुछ बता देगा। वहाँ आपको इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं होगी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो आपको प्राइस एंड वॉल्यूम्स पढ़ना आना चाहिए, वो बेसिकली आपको बताएगी डिमांड एंड सप्लाई। एंड इसके अलावा आपको ना मेरे पे ट्रस्ट करना है ना किसी और पे ट्रस्ट करना है, आपको खुद आना चाहिए कि कैसे एनालाइज करना है, ठीक है। तो जब तक आपको खुद नहीं आएगा तब तक आप कभी भी स्टॉक मार्केट में सक्सीड नहीं कर पाओगे, चाहे सामने वाले की आप कितनी भी सुन लो, वो कुछ भी बोले, जब तक आपको खुद नहीं आएगा तो सक्सीड करना बहुत मुश्किल है। इसलिए सबसे पहले आपको मार्केट अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, सबसे मेन पॉइंट है कि मार्केट मूव कैसे करता है। एंड इसी में मैं एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर रहा हूँ कि आपको फाउंडेशंस देखनी है मार्केट की, किस फाउंडेशन पे के बेसिस पे मार्केट मूव करता है। एंड फाउंडेशन का मतलब भी क्या होता है कि इसी बेसिस पे कोई चीज़ वर्क करती है, इसी को फाउंडेशन बोलते हैं। तो आपको स्टॉक मार्केट की फाउंडेशन ढूंढनी है कि किस फाउंडेशन पे वर्क करता है मार्केट, ठीक है। उसमें आपको क्या देखना होगा, उसमें आप, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात कि फाउंडेशंस कभी भी चेंज नहीं होती, वो हमेशा सेम रहती है। 50-100 साल पहले जो हो रहा था स्टॉक मार्केट में आज भी वही हो रहा है एंड आगे भी वही होगा। ये कभी चेंज नहीं होगी चाहे कोई कितना भी बोल ले, क्योंकि मेनली यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का खेल है सब, ठीक है। एंड डिमांड एंड सप्लाई आपको पढ़नी आ गई, आपके फाउंडेशन डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे है, तो आप आपकी फाउंडेशंस भी करेक्ट होगी एंड वो हमेशा वर्क करेगी। फ्यूचर में, पास्ट में भी करती थी एंड फ्यूचर में भी करेगी एंड अभी भी कर रही है, ठीक है। तो आपको फाउंडेशंस पता होनी चाहिए मार्केट की। अब फाउंडेशन में आता क्या है, मैं आपको कुछ कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे स्टॉक्स मूव क्या कैसे करता है, किस बेसिस पे करता है। जब ऊपर जाता है वॉल्यूम आती है, नीचे जाता है वॉल्यूम नहीं आती, ठीक है। एंड कितने बेसिस बनाता है स्टॉक मूव करने से पहले, कितना अप मूव देता है स्टॉक, ठीक है, एक लेग में। जैसे मैंने आपको हमेशा बताया स्टॉक हमेशा
ऐसे करके जाता है, ठीक है, कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता। तो ये जो फर्स्ट बाइंग है इसको हम लेग बोलते हैं, मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। ये फर्स्ट लेग कितने परसेंटेज मूव का आता है, ठीक है। फिर ये कंसोलिडेशन जो होती है, रेंज कॉन्ट्रैक्शन, इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि ये कितने डेज़ की हो रही है, ठीक है। इसमें वॉल्यूम स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बाद फिर से मूव आ रहा है तो कितना मूव आ रहा है, एक 3 से 4 दिन में कितना परसेंटेज मूव आ रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद कितने बेसिस बन रहे हैं, उसके बाद स्टॉक क्रैश हो जाता है, ठीक है, जहाँ पे आपका पैराबोलिक मूव ऊपर आ जाता है एंड टॉप बन जाता है। इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, अपने ट्रेड की भी वीडियो बनाई है मैंने प्रीवियसली, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि कब स्टॉक में क्रैश आने वाला है, फिर आपको ये पता चल जाएगा कि कब स्टॉक बढ़ने वाला है। तो ये हम अभी आगे एक पॉइंट में डिस्कस करेंगे, जो कि है पास्ट विनर्स को स्टडी करना, ठीक है, वो अलग पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया एक फाउंडेशन ही है ये भी। तो उसके लिए आपको फाउंडेशन सीखने के लिए पास्ट विनर्स को स्टडी करना पड़ेगा, इसके बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। अब जो सेकंड पॉइंट है वो है हाइयर टाइम फ्रेम, कि आपको हाइयर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करनी है अपनी ट्रेडिंग हमेशा। कभी भी लोअर टाइम फ्रेम पे मत जाना अगर आपको हाइयर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना नहीं आया, ठीक है। वहाँ पे आप 99% से भी ज़्यादा लॉस ही करोगे, ठीक है, प्रॉफिटेबल आप नहीं हो पाओगे उसमें। अगर आपको डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना नहीं आया तो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे उससे नीचे नहीं जाना कभी भी, ठीक है। सबसे पहले डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना सीखो। मैं प्रेफर करूँगा डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। वीकली में बहुत ज़्यादा टाइम गैप आ जाता है, ठीक है, एंड आपका टाइम भी थोड़ा वेस्ट होगा। तो डेली पे सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है। एंड डेली पे आप स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग यही कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करना आना चाहिए। उसके बाद आप धीरे धीरे टाइम फ्रेम कम करो, डेली से 4 आवर, 4 आवर से 1 आवर, 1 आवर से 15 मिनट, डायरेक्टली कभी भी 1 मिनट, 5 मिनट इंट्राडे इंडेक्स ऑप्शंस कुछ भी मत करना है, इसमें आप पैसा लूज़ ही करोगे। ये आप कितने भी लोगों से पूछ लो, ये बात हमेशा सच रहेगी, आगे भी, पहले भी सच थी एंड अभी भी सच रहे, ठीक है। तो मैं आपको ये वो चीज़ें बता रहा हूँ जो पहले भी सच थी, अभी भी सच है एंड आगे भी फ्यूचर में भी सच रहेगी, ठीक है। यही इसी बेसिस पे ही स्टॉक मार्केट मूव करता है, एंड जो मेजॉरिटी ट्रेडर्स होते हैं इसलिए वो पैसा लूज़ करते हैं, क्योंकि उनकी प्रोसेस ही गलत है। ये मैं आपको वो प्रोसेस बता रहा हूँ जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की है, ठीक है। अब मैं इसका एग्जांपल दूँ तो अगर मैं आपको बोलूँ आप सीधा क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट जाके खेलो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम से, तो आप खेल पाओगे नहीं, क्योंकि आपके पास वार्म अप नहीं है, आपके पास प्रैक्टिस नहीं है। वो तो आपको प्रैक्टिस यहाँ पे कैसे करनी है, डेली टाइम फ्रेम से प्रैक्टिस करनी है, देन आपको लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है, ठीक है। एंड जो कॉन्सेप्ट्स आप डेली टाइम फ्रेम पे लगा रहे हो, आपके वो फाउंडेशंस पे बेसिस पे है, तो वो लोअर टाइम फ्रेम पे भी वर्क करेंगे, ठीक है। तो हमेशा डेली टाइम फ्रेम पे से शुरू करना अगर आप बिगनियर हो, प्रॉफिटेबल नहीं हो तो। पहले डेली टाइम फ्रेम में जब तक प्रॉफिटेबल नहीं होते तब तक आपको लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं जाना, ये अपना रूल बना लो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आ जाता है वो है वन सेटअप मास्टरी। आपको एक सेटअप पे मास्टरी लानी है, ठीक है। इसका सिंपल मीनिंग है, आपको या तो जैसे मैं कुछ टाइप्स ऑफ सेटअप बताता हूँ आपको, या तो ब्रेकआउट्स हो जाएंगे, या फिर कोई ब्रेकआउट रीटेस्ट पे बाई करता है तो वो रीटेस्ट, इसको हम पुल बैक सेटअप भी बोल सकते हैं, ठीक है। ब्रेकआउट रीटेस्ट हो गया, एंड उसके बाद एक और आप बोल सकते हो कि रिवर्सल टाइप सेटअप हो गया, ओवरसोल्ड, ओवरबॉट, ये सब भी होती है, वो सब एडवांस चीज़ है। तो बहुत टाइप के सेटअप होते हैं। मैं आपको प्रेफर करूँगा सबसे पहले ब्रेकआउट से शुरू करो। ब्रेकआउट ट्रेडिंग आपको जब आ गई तो आप बहुत चीज़ें फिर धीरे धीरे आपकी खुद अलाइन होने लगेगी। तो ऐसा कोई भी एक चीज़ पकड़ लो, ब्रेकआउट नहीं आपको सही लगता है तो ब्रेकआउट रीटेस्ट, कुछ भी सिंपल चीज़ से शुरू करो, ब्रेकआउट या फिर ब्रेकआउट रीटेस्ट से, ठीक है। एंड उसको मास्टर करो पहले, उसके बाद आपको आपका सेटअप चेंज करना है, पुल बैक, रिवर्सल, कुछ भी। अब ब्रेकआउट्स में भी क्या क्या पैटर्न आ जाते हैं, कुछ कुछ जैसे वीसीपी हो गया, कप एंड हैंडल हो गया, हेड एंड शोल्डर्स हो गया। तो इनमें से आपको कुछ एक दो सेटअप्स पे मास्टरी करनी है, जैसे मैंने वीसीपी मास्टरी करी है, ठीक है। एंड वो सेटअप, वो पैटर्न उठाना है जिस पे लोगों ने प्रॉफिट कमाया हो, ठीक है, जिस पे वेरीफाइड ट्रेडर्स ने कुछ किया हो। मैंने वीसीपी क्यों यूज़ किया, क्योंकि मार्क मिनर्विनी ऑलरेडी एक वेरीफाइड ट्रेडर है एंड बहुत टाइम से वो प्रॉफिटेबल है एंड बहुत ह्यूज रिटर्न्स बनाए हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी एक टेस्टेड पैटर्न है बाय प्रोफेशनल्स, अब मैंने अपने से नहीं बनाया है, ठीक है। तो आपको दूसरे लोगों को कॉपी करके अपने हिसाब से उसको ट्वीक करना है, ठीक है। तो कुछ भी, अब मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, बस आपको एक सेटअप पे मास्टरी करनी है, ठीक है। एंड इसमें आपके बहुत सारे मूव्स मिस होंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप मान लो ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, इस पे आप अभी अपना डेवलप कर रहे हो सेटअप। तो उसमें क्या होगा, कोई कोई स्टॉक ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट देंगे ही नहीं, ठीक है। एंड उसके बाद बहुत सारे स्टॉक्स आपके ऐसे मिस हो जाएंगे। तो ये इसकी आदत आपको डाल लेनी कि आपके बहुत सारे स्टॉक्स मिस होंगे, बट आपको क्या करना है, फिर भी एक सेटअप पे स्टिक रहना है, ठीक है। अब विराट कोहली की मैं बात करूँ तो वो हर एक बॉल पे सिक्स नहीं मारता, ठीक है। वो मारता है अपनी, जो उसकी प्रैक्टिस, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस जहाँ पे उसने करी है वहीं पे वो शॉट मारेगा, वहीं पे
उसी बॉल पे मारेगा, हर बॉल पे नहीं मारेगा वो सिक्स, उसको पता है उसको जो बॉल आएगी वो उसी पे मारेगा, ठीक है, उसी पे उसकी प्रैक्टिस है। तो वो हर बॉल पे सिक्स नहीं मार रहा, तो हमें हर ट्रेड क्यों कैच करना है, राइट? हमें सिर्फ वो ट्रेड कैच करना है जो हमने स्टडी किया है, जो पैटर्न हमने स्टडी किया है, जो ब्रेकआउट वीसीपी कुछ भी जो भी आपने स्टडी करी है, सिर्फ उसी पैटर्न, उसी टाइप ऑफ ब्रेकआउट या पुल बैक किसी भी चीज़ पे आपको ट्रेड लेना है। आपको सारे ट्रेड्स कैच नहीं करने। इससे क्या होगा, आप जो ट्रेड कैच करोगे कॉन्फिडेंस से कैच करोगे। अगर आप कुछ भी कहीं भी ले रहे हो, कोई सेटअप नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, सब में आप क्या करोगे, नॉर्मल कुछ भी अमाउंट, मान लो आपके 10,000 की कैपिटल है, तो आप एक एक दो दो हज़ार लगाओगे बस, ठीक है। एंड अगर आपकी एक सेटअप पे मास्टरी है तो आपके पास वो कॉन्फिडेंस होगा कि आप पूरे 10,000 एक स्टॉक में लगा सको, एंड वहीं से आपको रिटर्न आएंगे, कभी भी लाइफ चेंजिंग रिटर्न। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि पास्ट विनर स्टडी करने हैं आपको। इससे इजी स्टेप कोई नहीं हो, कुछ नहीं हो सकता अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो। पास्ट विनर का क्या सिंपली मीनिंग होता है, जैसे कोई भी पास्ट विनर जो भी अच्छा, बहुत अच्छा स्टॉक है, ठीक है, जैसे बीएससी स्टॉक है, ये देखो कितने ह्यूज रिटर्न दिए, बस आपको इसको जाके स्टडी करना है कि इसने मूव देने से पहले क्या किया, वॉल्यूम्स थी कि नहीं, मार्केट इन्वायरमेंट कैसा था उस टाइम, इसने क्या सेटअप बनाया है, यहाँ पे शेकआउट दिया इसने, शेकआउट मतलब बहुत लोगों को निकाला पहले जाके। अब यहाँ पे जो मैं आपको शुरू में बता रहा था, कितने बेसिस बनाता है, सबसे पहले फर्स्ट मूव दिया, फिर बेस बनाया, फिर मूव, फिर बेस, फिर मूव, फिर बेस, ठीक है, ऐसे। अब ये आपको एक स्टॉक से नहीं देखना है, ये स्टॉक थोड़ा एक्सेप्शनल है, बाकी स्टॉक्स आप जाके देखोगे तो आपको एक एवरेज पता चल जाएगा कि ठीक है, 3-4 बेसिस बनते हैं, उसके बाद स्टॉक क्रैश हो जाता है। आपको ये सब जाके पांच विनर्स में जाके देखना है, जब तक ये स्टडी नहीं करोगे तब तक बहुत मुश्किल है, ठीक है। यहाँ पे देखो, जब ऊपर जाता है वॉल्यूम्स आती है, ठीक है, जब नीचे आता है कोई वॉल्यूम्स नहीं है। ये सब मैं ऑलरेडी अपने पांच विनर्स स्टडी कैसे करने हैं उस वीडियो में बता चुका हूँ, एंड आपको उस वीडियो में पांच विनर्स की लिस्ट भी मिल जाएगी, तो वो वीडियो जाके देख लेना फुल, ठीक है। तो इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्यों, एंड आपको 5 महीने इसलिए स्टडी करना है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया, जो पहले वर्क करता था अभी भी वही वर्क कर रहा है, एंड जो अभी वर्क कर रहा है आगे भी वही वर्क करेगा, ठीक है। तो आपको स्टडी करना है 5 मिनट, इससे ज़्यादा लर्निंग, 5 मिनट से ज़्यादा लर्निंग और आपको कोई नहीं दे सकता, ठीक है। इसलिए आपको खुद जाकर स्टडी करना है अपने चार्ट्स के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है रिस्क मैनेजमेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं सब में बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके अलावा और आपको कुछ नहीं चाहिए, ये पॉइंट्स आपने फॉलो कर लिए एंड इट्स मोर देन इनफ। एंड रिस्क मैनेजमेंट में क्या आ जाता है, आपको हमेशा स्टॉप लॉस लगाना है, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। 7 to 8% से ज़्यादा कभी आपका स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। एंड अगर आपकी एंट्री सही है तो इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस कभी नहीं आएगा। 7 to 8% स्टॉप लॉस हिट एंड यू आर आउट ऑफ द पोजीशन, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई न्यूज़ हो, कुछ भी हो, आपका स्टॉप लॉस हिट मतलब यू आर आउट। मैंने आपको बोल दिया, इमोशंस कभी नहीं आनी चाहिए, बहुत बार बोल चुका हूँ मैं ऑलरेडी। जो आपके रूल है आपको उसको फॉलो करना है, चाहे कोई न्यूज़ हो, चाहे कोई इवेंट हो, अर्निंग्स हो, कुछ भी हो, ठीक है। आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है एंड उसको फॉलो करना है। एंड टारगेट्स हमेशा बड़े रखने हैं, स्टॉप लॉस हमेशा छोटा रखना है, इसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, फर्स्ट वीडियो है रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ठीक है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। एंड उसके बाद कभी भी आपको 1% से ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो पे रिस्क नहीं करना। जैसे आपकी कैपिटल है 1 लाख, तो आपको कभी भी 1,000 से ज़्यादा एक स्टॉक में रिस्क नहीं करना, ठीक है। स्टॉप लॉस इससे ज़्यादा नहीं लेना, 1% यानी 1,000 रुपीज़ से ज़्यादा लूज़ नहीं करना कभी भी। एंड स्टॉप लॉस हमेशा 7 to 8% का लगेगा, ठीक है। तो ये कुछ आप रूल्स बना सकते हो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं, ज़्यादा अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है जर्नलिंग, आपको जर्नल करना है, आपको अपने सारे ट्रेड्स कहीं भी, एक्सेल नोट, पेपर पेन, कहीं भी नोट पैड, कहीं भी जाके सिर्फ एंट्री एग्जिट एंड आपके रीज़न क्या थे एंट्री से पहले, जब आप रीज़न लिखोगे ना तब आपको पता चलेगा कि आप प्रोफेशनली ट्रेडिंग कर रहे हो कि नहीं, या किसी, आपको ये पता चलेगा कि आप किसी और के बोलने पे ट्रेड ले रहे हो, या फिर कहीं आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट देख लिया, कहीं न्यूज़ चैनल पे देख लिया। तो ऐसे भी ट्रेडिंग में आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। आप कोई भी ट्रेडर बता दो जो किसी और को देख के प्रॉफिटेबल हुआ हो, ठीक है, आपको खुद सीखना पड़ेगा। तो जब आप एंट्री लोगे आप लिखो किस बेसिस पे आपने एंट्री ली, क्या पैटर्न देखा, क्या मार्केट इन्वायरमेंट कैसा था उस टाइम, आपके इमोशंस कैसे थे सेलिंग के टाइम, ठीक है। सेलिंग के टाइम इमोशन सबसे ज़्यादा कम आते हैं। आपने ये देखा मार्केट गिर रहा है 5 मिनट्स पे, ठीक है, जबकि आपने ट्रेड लिया डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये आपका गलत डिसीजन हुआ। आपको डेली टाइम फ्रेम पे ही सेलिंग करनी है, ठीक है। 5 मिनट में मार्केट गिर रहा है, कोई न्यूज़ आ गई, उस पर पैनिक हो गया, बट आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। तो ये सब रूल्स आपको फॉलो करने हैं, एंड आपको लिखना है उसमें जाके कि आपने कौन कौन से रूल्स फॉलो किए, किस बेसिस पे एग्जिट किया, क्या इमोशंस थे आपके, मार्केट इन्वायरमेंट कैसा था उस टाइम, ठीक है। एंड उसके बाद वीकली या मंथली रिव्यू करो वही मिस्टेक्स को, वही ट्रेड्स को, तो आपको एक कॉमन चीज़ उसमें दिखेगी कि कभी आप ये कर रहे हो कॉमन, तो आप उस चीज़ को रिमूव करो एंड उससे
आपकी ट्रेडिंग में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी, ठीक है। आपका जर्नली आपको सबसे ज़्यादा सिखाएगा। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पॉइंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्केट इन्वायरमेंट अवेयरनेस। अब ये एक सुपर पावर है। इसको मैं सुपर पावर क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपने ये सारे पॉइंट्स फॉलो कर लिए, आपके पास सेटअप आ गया, आपके पास सब कुछ है, आपके पास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, आपके पास सब कुछ है। बट अगर ये चीज़ आपके पास नहीं आई, ठीक है, तो आप फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। अब हर एक पॉइंट अपने में इंपॉर्टेंट है, तो इसकी भी मैं इंपॉर्टेंस आपको बता रहा हूँ अपने में ही कैसे इंपॉर्टेंट है। आपने चाहे सब सीख लिया, आपके पास सेटअप भी, आपके पास अच्छा प्रॉफिट भी बन रहा है बुल मार्केट में, लेकिन बियर मार्केट आपका सारा पैसा ले जाएगी वापस, सारा प्रॉफिट ले जाएगी। अगर आपको ये नहीं आया, तो आपने जितना भी कमाया है, इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको कमाना आ गया, फिर भी आप वो पैसा वापस मार्केट को दे दोगे। एंड मेजॉरिटी ट्रेडर्स यही करते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि कौन से मार्केट में ट्रेड लेना है, कौन से मार्केट में ट्रेड नहीं लेना। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है, व्हेन टू नॉट ट्रेड। इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका हूँ मार्केट इन्वायरमेंट पे, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। अब ये सुपर पावर इसलिए है क्योंकि जिन्होंने ये सीख लिया, तो वो ऑटोमेटिकली ये बिजनेस, ये स्टॉक मार्केट में सरवाइव करना सीख जाएंगे, क्योंकि उनको पता लग जाएगा कि कब ट्रेड नहीं करना। एंड उससे क्या होगा कि उससे आप अपना जो पैसा कमाया आपने या जो भी है, वो आप वापस नहीं दोगे मार्केट को। तो आपको समझना पड़ेगा कि कब आपको ट्रेड नहीं करना। अभी इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जिस पे व्यूज़ कम है, क्योंकि लोग लर्न नहीं करना चाहते, सबसे मेन चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि कब आपको ट्रेड नहीं करना, ठीक है। इसमें आप थोड़ी चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे मार्केट बेकार हो गया तो आप अपना साइज़ कम कर दो। आपकी 1 लाख की कैपिटल है, आप 50,000, 20,000, 30,000 से ही ट्रेड करो। उस पे अगर आप पैसा बना पा रहे हो, तो आप प्रोग्रेसिव एक्सपोजर यूज़ करो, जो जिस पे भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। एंड धीरे धीरे अपनी कैपिटल को फिर इंक्रीज़ करो। सीधा 1 लाख से जाके ट्रेड करोगे, मार्केट नीचे है, तो कोई मतलब नहीं है। आप सारा पैसा वापस देते रहोगे मार्केट को धीरे धीरे, ठीक है। एंड इतना भी मैंने डिस्कस किया ऑलरेडी, सब वीडियोस बना चुका हूँ, सेटअप्स, पैटर्न्स, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशो, मार्केट इन्वायरमेंट, ठीक है। एंड उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उन सब पे वीडियो मैं बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर जाके देखो, ये वीडियो, ये कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा फ्री में, ठीक है। लोग पेड कोर्स में भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स इंडिया में बहुत कम है एंड उनको इतनी नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। इतना डीप में कोई जा ही नहीं पाता, इसीलिए 95% ट्रेडर्स पैसा लूज़ करते हैं। सो बस यही वीडियो थी। अगर आपने ये 7 पॉइंट्स फॉलो कर लिए, तो बस आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। एंड 2026 में भी मैं यही बोलूँगा, मैं प्रॉफिट के पीछे नहीं भागूंगा, मैं प्रोसेस के पीछे भागूंगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, फर्स्ट लर्न देन रिमूव द एल फ्रॉम इट, ठीक है। तब आप अर्न करोगे। सबसे पहले लर्न करना सीखो, उसके बाद ही आप अर्न कर पाओगे। आप कोई भी बिजनेस प्रोफेशन किसी में भी देख लो, 3 to 4 years सबके जाते हैं लर्निंग में, ठीक है। ये बेयर मिनिमम है, ठीक है। कोई भी प्रोफेशन भी देख लो आप, तो इतना आपको टाइम देना पड़ेगा मार्केट को, तभी आप इजी पैसा कमा पाओगे। अब स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है जहाँ पे आपको इजी पैसा कमाने के लिए बहुत टाइम देना पड़ता है। सो बस यही वीडियो थी। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर आपने सारे 7 पॉइंट्स फॉलो कर लिए, तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे कभी भी आप मैसेज कर सकते हो, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। कमेंट्स में भी मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। तो बस यही वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, एंड आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच।